वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपके सिलेबस में हायर परचेज सिस्टम चैप्टर पढ़ना है या इस चैप्टर को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम्स आता है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करके बताऊंगा और ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है फिनेंशियल अकाउंटिंग का जो बुक है डॉक्टर एस.एम. शुक्ल का साहित्य भवन पब्लिकेशन, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ। और मेरा जो बुक एडिशन है 2023 वाला, मेरा जो बुक एडिशन है 2023 वाला, उसी से मैं क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहा हूँ। अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशंस बना के वीडियोज़ मैंने क्या किया है, अपलोड कर दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत जाएंगे वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा हायर परचेज सिस्टम, उसमें सारे सॉल्यूशंस आपका अवेलेबल है। अगर आपने देखा तो जाके क्या करेंगे, देख लेंगे। राइट, चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चंस को अच्छे ढंग से समझना अति आवश्यक होता है। कुछ स्टूडेंट्स जल्दी क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, ठीक ढंग से क्वेश्चन समझते नहीं हैं, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, कुछ मिस हो जाता है इन्फॉर्मेशन, जिसके कारण उनका आंसर नहीं आता है, तो उनको फील होता है हमसे क्वेश्चन बन पा रहा नहीं है। ऐसा नहीं है, तो अगर आप क्वेश्चंस अच्छे ढंग से समझ गए तो 60 से 70% क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है। तो पहला मेरा इंटेंशन होगा क्वेश्चंस को अच्छे ढंग से समझना। हार्ट का प्रॉब्लम रहेगा, किडनी का दवा देगा तो कैसे ठीक होगा, तो सबसे पहले क्वेश्चंस को समझेंगे। बोलता क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 3 में, ऑन 1 अप्रैल 2018 द जिंदल ट्रेडर्स लिमिटेड टुक अ डिलीवरी ऑफ अ प्लांट फ्रॉम हिंद मोटर्स लिमिटेड ऑन हायर परचेज एग्रीमेंट। कहने का मतलब है कि 1 अप्रैल 2018 को जिंदल ट्रेडर्स लिमिटेड, ये कौन हो गया मेरा हायर परचेजर, ये मेरा कौन हो गया आपका हायर परचेजर, आपका क्या खरीद रहा है, आपका प्लांट। क्या खरीद रहा है, प्लांट क्या हो गया मेरा असेट्स, प्लांट क्या हो गया असेट्स परचेजर के लिए। और किससे खरीद रहा है, हिंद मोटर्स लिमिटेड, ये क्या हो गया हायर वेंडर, यानी जो आपका हिंद मोटर्स लिमिटेड है वो क्या हो गया आपका हायर वेंडर। ठीक है, और किस पे खरीद रहा है, हायर परचेज एग्रीमेंट पे, पेबल इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ रुपीज 6 लाख इच ऑन 31 मार्च 2019, 20 और 21। अब यहाँ पर मेरी बातों को ध्यान सुनिएगा, जो आपका परचेजर है ना वो आपका 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2020 और 31 मार्च 2021, मतलब साल के अंत में 19, 20, 21 कितना लाख का इंस्टॉलमेंट्स दे रहा है, 6 लाख का। कितने का, 6 लाख का। तो मेरा जो बुक एडिशन है 2023 वाला, राइट, उसमें 6 लाख इंस्टॉलमेंट्स है। अगर आपका ओल्ड बुक एडिशन होगा, मान लेते हैं आपका 22 वाला, 21 वाला, 19 वाला, तो उसमें क्या होगा आपका 1 या 2 शून्य, मतलब जीरो कम हो सकता है, हो सके 6000 हो या 60000 हो, तो आप अपने बुक के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, अमाउंट को क्या करेंगे, मैच कर लेंगे। 1 या 2 जीरो अगर पुराना बुक एडिशन है उसमें कम हो सकता है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, तो आप आपका जो भी अमाउंट है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा, सीधा सा बात है। फिर बोलता क्या है, द कैश प्राइस ऑफ वैल्यू ऑफ द प्लांट ऑन डिलीवरी वॉज कितना, 16,34,000, यानी जो प्लांट का कैश प्राइस है उस हम लोग उसका कितना है 16,34,000, 16,34,000। अगर कैश दे के प्लांट लिया जाए तो कितना मिल सकता है, 16,34,000 में ही मिल जाएगा, लेकिन आपने किस पे लिया है, हायर परचेज एग्रीमेंट पे। ठीक है, फिर बोलता क्या है, वेंडर चार्जेस इंटरेस्ट एट 5% पर एनम ऑन द ईयरली बैलेंस। और जो वेंडर है वो आपका कितना परसेंट इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, 5%। कितना परसेंट, 5%। ईयरली जो भी बैलेंस बचेगा, जितना बैलेंस बचेगा देना होगा उतना ही पे कितना परसेंट चार्ज करेगा, 5%। ठीक है जी, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है। फिर बोलता है द परचेजर रॉट ऑफ 25% ऑन द डिमिनिशिंग वैल्यू एज डिप्रिसिएशन ऑफ ईच ईयर 31 मार्च। कहने का मतलब है जो परचेजर है वो क्या कर रहा है, डिप्रिसिएशन चार्ज करेगा। और कौन सा मेथड से, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड बोले, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड बोले, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड बोले, सब एक ही है। ठीक है, तो इसके द्वारा आपका डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहा है। ठीक है, 31 मार्च को। फिर बोलता है करना क्या है, इस क्वेश्चन में बनाना क्या है, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज
टू द रिकॉर्ड द अबव ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ बोथ पार्टीज। बोथ मतलब क्या हुआ, इन द बुक्स ऑफ परचेजर और इन द बुक्स ऑफ वेंडर्स। यानी इस क्वेश्चन में आपका जो अकाउंट्स है वो बनाना नहीं है, सिर्फ आपको जर्नल एंट्रीज पास करना है, ठीक है। तो ये पूरा क्या था, इंटायर क्वेश्चंस था। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो लिखा क्या देख लीजिए, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, पहला कॉलम है कैश प्राइस, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट्स। 3 कॉलम से ही आपका काम चल जाएगा, ज़्यादा कॉलम्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले कैश प्राइस, तो कैश प्राइस कितना देख लीजिए, 16,34,000। तो कितना लिखिएगा, 16,34,000, ठीक है जी। कैश प्राइस कितना हो गया, 16,34,000। अब क्वेश्चंस में देखिए क्या डाउन पेमेंट है, अगर डाउन पेमेंट रहेगा तो तुरंत जो कैश प्राइस उसमें लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उस पर इंटरेस्ट निकाला जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में डाउन पेमेंट नहीं है, सीधा सा बात है। तो आपका साल के अंत में अनपेड अमाउंट कितना है, 16,34,000, तो इसी पे निकाला जाएगा। अगर डाउन पेमेंट रहता तो लेस करने के बाद जो आता उस अमाउंट पे निकालते हैं। डाउन पेमेंट नहीं है तो जितना 16,34,000 उसी पे आपको इंटरेस्ट निकाला जाएगा पहला साल। तो आपका कितना हो गया देख लीजिए, 16,34,000, ठीक है। उसका कितना परसेंट बोलता था आपका, 5% था। कितना परसेंट, 5%। तो 5% लिखिए। अब हम लोग क्या करेंगे, 16,34,000 का 16,34,000 का कितना परसेंट निकालेंगे, 5%। तो कितना आएगा, 81,700, यानी 81,700, ठीक है जी। अब देखिए इंस्टॉलमेंट कितने का आपका, 6 लाख का है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, 6 लाख, ठीक है। 6 लाख में माइनस कीजिए क्या, 81,700। तो देखिए घटाने के बाद कितना आता है, 6 लाख में माइनस कर दीजिए तो कितना आएगा, 5,18,300। कितना आ गया आपका, 5,18,300, 5,18,300। अब यहाँ पे समझिएगा, ये जो आपका 6 लाख है ये किस चीज़ का हुआ, इंस्टॉलमेंट का। ये किस चीज़ का हुआ, आपका इंटरेस्ट का। और ये किस चीज़ का हुआ, आपका असेट्स। यानी असेट्स कौन है, आपका प्लांट। कौन है, आपका प्लांट, ठीक है जी। यानी आपने टोटल पैसा कितना पेमेंट किया, 6 लाख, ठीक है जी। 6 लाख में आपका 81,700 इंटरेस्ट का है और बाकी 5,18,300 किसका है, प्लांट का। और एक बात ध्यान से सुन लीजिए, जो भी आपका इंस्टॉलमेंट होगा उसमें असेट्स और इंटरेस्ट का पैसा शामिल होना चाहिए। इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट और आपका असेट्स का पैसा शामिल होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि इंस्टॉलमेंट में सिर्फ असेट्स का पैसा रहे या इंस्टॉलमेंट में सिर्फ इंटरेस्ट का पैसा रहे, ऐसा नहीं हो सकता है। इंस्टॉलमेंट रहेगा उसमें आपका असेट्स और इंटरेस्ट दोनों का पैसा शामिल करके इंस्टॉलमेंट बनाया जाता है, ठीक है। तो अब देखिए अब क्या हुआ, यहाँ पर आपने क्या किया, निकाला। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लेस करेंगे। तो कितना लेस करेंगे, जितना आप प्लांट के लिए दिए हैं, जितना आप असेट्स के लिए दिए उतना ही लेस करेंगे। तो प्लांट के लिए कितना दिए हैं, 5,18,300। आप बोलेंगे सर दिए तो 6 लाख, 6 लाख में 81,700 किस चीज़ का है, इंटरेस्ट का। तो इंटरेस्ट वाला नहीं, जो आप असेट्स के लिए देंगे उतना ही ना लेस करेंगे। तो 5,18,300, ठीक है। 5,18,300 क्या होगा, लेस हो जाएगा जी। तो चलिए लेस करते हैं, 16,34,000, 16,34,000 और फिर कितना लेस कर देंगे, 5,18,300, 5,18,300। तो देखिए कितना आया, 11,5700, यानी 11,15,700। कितना, 11,15,700। तो अनपेड अमाउंट मतलब असेट्स के लिए कितना पैसा देना बाकी है, 11,15,700। तो जितना असेट्स के लिए पैसा देना बाकी रहेगा या जितना अनपेड अमाउंट रहेगा उसी पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो कितना पे अब चार्ज होगा, 11,15,700, ठीक है। 11,15,700, इसको थोड़ा ठीक से लिख दें जीरो को। और कितना परसेंट है, 5%। कितना परसेंट है, 5%। तो चलिए इसका निकालिए 5%। तो 55,785 कितना आ गया, 55,785, 55,785 रुपीज़, 55,785। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए फिर आपने कितना दिया इंस्टॉलमेंट, 6 लाख का है ना, तो फिर 6 लाख होगा,
और उसमें से इंटरेस्ट वाला घटा दीजिए 55,785, ठीक है। तो घटाने के बाद देखिए कितना आया, 6 लाख घटा देते हैं तो आपका कितना आया 5,44,215, है ना, 5,44,215, यानी आपका 5,44,215 रुपीज़। तो आप फिर से देखिए 6 लाख इंस्टॉलमेंट का, 55,785 इंटरेस्ट का और 5,44,215 किसका, प्लांट का यानी एसेट्स का। फिर देखिए आपने एसेट्स के लिए जितना दिया उतना ही लेस होगा, कितना 5,44,215, ठीक है। 5,44,215 लेस कीजिए तो आपका हो गया 11,15,700, 11,15,700 माइनस 5,44,215, 5,44,215, ठीक है। तो कितना आया देख लीजिए, आपका 5,71,485, ठीक है। कितना हो गया 5,71,485, 5,71,485 रुपीज़, 5,71,485। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, जब आपका क्वेश्चंस दिया रहेगा और क्वेश्चन में चेक करेंगे कि भैया जो मैंने इंस्टॉलमेंट्स दिया है, जो मैंने इंस्टॉलमेंट दिया 6-6 लाख का, क्या उस इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट का पैसा शामिल है या नहीं। जो मैंने इंस्टॉलमेंट दिया 6-6 लाख का, क्या उस इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट का पैसा शामिल है या नहीं। तो कैसे पता लगेगा, आप देखिए कि टोटल पैसा कितना पेमेंट किए, यानी हायर परचेजर हायर वेंडर को टोटल पैसा कितना पेमेंट किया। अगर कैश प्राइस से ज़्यादा पेमेंट किया तो ज़्यादा किस इसका है, इंटरेस्ट का, किस इसका है, इंटरेस्ट का। अगर जितना हर परचेजर द्वारा हर वेंडर को पैसा पेमेंट किया गया और कैश प्राइस के जितना ही पेमेंट किया गया, इसका मतलब इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट का पैसा शामिल नहीं है। तो आप चेक कीजिए कि टोटल पैसा जो पेमेंट किया गया है हर परचेजर के द्वारा हर वेंडर को, क्या कैश प्राइस से ज़्यादा है, यानी इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट का पैसा शामिल है और सेम है, कैश प्राइस के इक्विवेलेंट है, समतुल्य है, सेम है, इसका मतलब इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट का पैसा शामिल नहीं है। तो देखिए टोटल पैसा कितना पेमेंट किया, 6-6 लाख का कितना इंस्टॉलमेंट है, 3 इंस्टॉलमेंट। 6-6 लाख का कितना इंस्टॉलमेंट है आपका, 3 इंस्टॉलमेंट। तो 6, 12, 18, टोटल पैसा कितना पेमेंट किया, 18 लाख, है ना, 6 18 लाख पेमेंट किया और कैश प्राइस कितना है 16,34,000। तो सीधा सा अर्थ है कि आपका इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट का पैसा शामिल है। तो देखिए निकाल के भी आपको दिखा देते हैं, क्योंकि मेरा यही उद्देश्य है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो वर्किंग नोट्स लिख देते हैं और हम आपको निकाल के बताते हैं क्या है टोटल इंटरेस्ट। क्या निकाल के बताते हैं, टोटल इंटरेस्ट। देखिए टोटल इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, टोटल आपने कितना पैसा पेमेंट किया, 18 लाख किया ना। देखिए मैं दिखा भी देता हूँ आपको कैसे होगा। 6 लाख हुआ, फिर 6 लाख, ठीक है, फिर कितना हो गया आपका 6 लाख, ठीक है। 6-6 लाख का 3 इंस्टॉलमेंट, 6 लाख 6 लाख 6 लाख और माइनस कर दीजिए कितना, कैश प्राइस कितना 16,34,000, ठीक है, 16,34,000। तो फाइनली जो आएगा वो क्या कहलाएगा, मेरा टोटल इंटरेस्ट। तो हम क्या करेंगे, 18 लाख में कितना लेस कर देंगे, 16,34,000, ठीक है। तो कितना आ गया, 1,66,000, 1,66,000। तो 1,66,000 क्या आ गया मेरा टोटल इंटरेस्ट। और मैंने फिर से बोला तो साबित हो गया ना कि इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट का पैसा शामिल है। जब इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट का पैसा शामिल रहेगा तो जब लास्ट वाला इंटरेस्ट निकालेंगे तो ऐसे मत निकाल दीजिएगा कि भैया 5,71,485, 5,71,485 का 5% निकाल दीजिएगा, है ना, ये गलत हो जाएगा जी, ऐसे नहीं निकलेगा। जब इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट का पैसा शामिल रहेगा तो लास्ट वाला जब निकालेंगे ना तो इंस्टॉलमेंट में से लेस करके देखिए कैसे निकलेगा। टोटल आपका इंस्टॉलमेंट कितने का दिया आपने, 6 लाख का, तीसरा वाला 6 लाख में एसेट्स का इतना ही ना है, 5,71,000
485। 6 लाख में 5,71,485 किस इसका है आपका, ऑसेट्स का। तो बाकी जो एक्स्ट्रा दिया वो किस इसका दिया, इंटरेस्ट का। तो लास्ट वाला जब निकालेंगे तो लेस करके, कब, जब इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट का पैसा शामिल रहेगा तब, ठीक है। और नहीं रहेगा तो 5,71,485 पे कैलकुलेट होगा। हम क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करेंगे उसको बताएंगे। तो देखिए 6 लाख में लेस कर देंगे कितना, 6 लाख में लेस कितना कर देंगे, 5,71,485, 5,71,485 तो कितना आ गया देखिए 28,000, कितना आ गया 28,515, 28,515। तो देखिए पहला साल का मेरे को निकल गया इंटरेस्ट 81,700, दूसरा साल का 55,785 और तीसरा साल का कितना निकल गया 28,515। बात समझे। अगर ये तीनों को जोड़े, 1 मिनट, 81,700, 55,785 और 28,515, ये तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए, 1,66,000। कितना, 1,66,000, 1,66,000 टोटल इंटरेस्ट है। ये इंडिविजुअल निकालें तो तीनों को जोड़ेंगे उतना होना चाहिए ना। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, कंफर्म ही हो लेते हैं। 81,700, 55,785, 55,785 और 28,515, 1,66,000, ठीक है। तो निकल गया जी। तो यहाँ तक मैंने क्या किया, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट आपको निकाला। और मैं अगर आगे बढ़ना चाहूँ तो बढ़ सकता हूँ। देखिए आपका कितना था, 6 लाख था ना, तो 6 लाख में लेस कर देंगे कितना, 6 लाख में इंटरेस्ट का कितना लेस कर दीजिए, 28,515, ठीक है। तो कितना आएगा, 5,71,485, ठीक है। 6 लाख में 28,515 लेस हो गया, कितना बचेगा, 5,71,485। अब 5,71,485 लेस कर दीजिए तो ऑसेट्स के लिए या अनपेड अमाउंट कुछ भी नहीं रहा, तो अब इंटरेस्ट चार्ज किया नहीं जाएगा। आई होप ये सारी बातों को आप समझ गए होंगे। तो अभी तक मेरा वीडियो अगर आप देखे हैं, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट करके ऑल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँगा उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप पहले इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इसका क्या किया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आपको कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन बना के दिखाते हैं। अब मैं आपको परचेजर के बुक्स में डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करके बताऊंगा, राइट। देखिए कैसे निकालेंगे डिप्रिसिएशन। सबसे पहले क्या लिखेंगे, फर्स्ट ईयर क्या लिखेंगे, डिप्रिसिएशन, ठीक है जी। क्या लिखेंगे, फर्स्ट ईयर डिप्रिसिएशन, ठीक है। तो आपका देखिए कैश प्राइस कितना है, 16,34,000, तो कितना लिखेंगे, 16,34,000, ठीक है। 16,34,000 का कितना परसेंट बोलता है, 25%, तो निकालिए 25%, कितना निकालिए, 25%। देखिए सब कुछ मैं आपको कैलकुलेशंस करके बताऊंगा तो थोड़ा टाइम लगेगा ही लगेगा। तो कितना हो गया, 16,34,000, 16,34,000 का कितना परसेंट, 25%, तो कितना आ गया पता है, 40,8500, ठीक है। यानी 4,08,500, 4,08,500, 40,8500, ठीक है जी। तो ये निकल गया पहला साल का डिप्रिसिएशन। अब डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है तो हमको निकालना पड़ेगा रिटर्न, क्या निकालना पड़ेगा, रिटर्न डाउन वैल्यू। कहने का मतलब है कि डिप्रिसिएशन काटने के बाद जो वैल्यू आएगा वो क्या कहलाएगा, रिटर्न डाउन वैल्यू। तो आपका 16,34,000 का था, ठीक है। 16,34,000 में डिप्रिसिएशन कितना हो गया, 4,08,500, ठीक है, 4,08,500। तो देखिए बचा कितना, 16,34,000 लेस कर देते हैं, 16,34,000 कितना आ जाएगा आपका, 12,25,500, ठीक है। कितना आ गया आपका, 12,25,500, 12,25,500, 12,25,500, ठीक है। तो अब जब सेकेंड ईयर डिप्रिसिएशन निकलेगा, ये तो फर्स्ट ईयर था,
ठीक है जी। अगर बात किया जाए सेकेंड ईयर डिप्रिसिएशन निकलेगा, सेकेंड ईयर डिप्रिसिएशन निकलेगा तो कितना पे, 12 लाख पे है ना, 12,25,500 का 25%, ठीक है। तो निकाल लेते हैं 12,25,500, 12,25,500 122,5500, ठीक है। 12,25,500 का कितना परसेंट, 25%। तो कितना आ गया आपका, देख लीजिए 306375, यानी 3,06,375, 3,06,375। फिर निकालिए क्या, रिटर्न डाउन वैल्यू। तो रिटर्न डाउन वैल्यू निकालिए, कितना हो जाएगा, कितना था आपका, 12,25,500, ठीक है। 12,25,500 का कितना परसेंट, 25%, कितना परसेंट, सॉरी रिटर्न डाउन वैल्यू निकाल रहे हैं ना, तो लेस करेंगे, सॉरी अभी नहीं, अभी क्या करेंगे, इसको लेस करेंगे। कितना आपका डिप्रिसिएशन कितना आया, 306375, ठीक है। 3,06,375 आपका सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन आया, इसको क्या किए, इतना में लेस किए, तो फाइनली वैल्यू देखिए कितना आया, 63,75 में लेस कर देते हैं, कितना, 12,25,000, 12,25,500, 12,25,500, ठीक है। तो कितना है देखिए, 9,19,000, 9,19,125, 9,19,125, 9,19,125, ठीक है। अब देखिए, अब जब पहला साल का हो गया, डिप्रिसिएशन निकाले, रिटर्न डाउन वैल्यू, सेकंड ईयर निकाले, अब देखिए इस पे निकलेगा। अब क्या लिखेंगे, थर्ड ईयर डिप्रिसिएशन। तो थर्ड ईयर डिप्रिसिएशन कितना निकलेगा, 9,19,125, ठीक है। 9,19,125 पे निकालिए, 9,19,125 का कितना, 25%, 25%। तो 9,19,125, 9,19,125 का कितना, 25%। तो आपका कितना आ गया, 22,978,1.25, ठीक है जी। 22,97,97 पर, ठीक है। 2,29,000, 2,29,781, 2,29,781 अगर अप्रॉक्स निकालें तो भी उतना ही आएगा, 2,29,781, ठीक है। पॉइंट के बाद 2 है तो 0 1 2 3 4 रहेगा, तो आपका एक का एक होगा। अगर पॉइंट के बाद 5 6 7 8 9 रहता तो अप्रोक्सीमेशन के रूल के तहत एक की जगह कितना आता, 2, तो 2,29,781। तो इस तरह से मैंने तीनों साल का क्या निकाल दिया, आपका डिप्रिसिएशन निकाल दिया। पहला साल का डिप्रिसिएशन कितना आया, इतना 4,08,500। सेकेंड ईयर का आया कितना आपका, 3,06,375। और सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का कितना आया, 2,29,781। ये सब आपको जर्नल एंट्रीज में काम देगा। और अभी जो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट निकाले सबको नोट करके रखिएगा। जर्नल एंट्रीज करेंगे तो ये सब अमाउंट का क्या पड़ेगा, काम पड़ेगा, ठीक है। तो आप पहले क्या करें, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम तुरंत आपको जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर और जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर एंट्री पास करके दिखाते हैं। अब मैं आपको जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जिंदल ट्रेडर्स
जो कि आपका हायर परचेजर्स है उसके बुक्स में एंट्री करके क्या करूँगा बताऊँगा। पहले हम लोग आपका जो जिंदल ट्रेडर्स लिमिटेड है उसके बुक्स में करेंगे और उसके बाद जो वेंडर है उसके बुक्स में करेंगे जिसका नाम क्या है हिंद मोटर्स लिमिटेड। बस आप पेशेंस और कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखिए पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इसका मेरा क्या है गारंटी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। तो जर्नल का जो 5 कॉलम्स होता है डेट पार्टिकुलर्स LF अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट, उसमें क्या करेंगे कॉलम्स बना के क्या करेंगे आप जर्नल एंट्रीज पास करेंगे नरेशन के साथ। ठीक है, हम इसी तरीका से आपको एंट्री करके बताते हैं। तो सबसे पहले कब परचेस किया देख लीजिए 1 अप्रैल 2018। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेगा आपका देख लीजिए 2018। ठीक है, और क्या लिखेगा अप्रैल 1। ठीक है, सबसे पहले आपका क्या हुआ 1 अप्रैल 2018 को क्या खरीदा है प्लांट। क्या खरीदा है प्लांट। अगर आपके पास ओल्ड बुक एडिशन होगा तो अब वहाँ पे ट्रक हो सकता है, मशीनरी हो सकता है, तो आप देख लीजिएगा जो भी रहेगा ट्रक रहेगा तो ट्रक, मशीनरी रहेगा तो मशीनरी, प्लांट रहेगा तो प्लांट लिख दीजिएगा जो भी असेट्स का नाम है। तो एंट्री क्या करेगा परचेजर अपने बुक्स में असेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर्स अकाउंट, यही ना करता है असेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर्स अकाउंट। अगर क्रेडिट परचेज मेथड से चल रहा है तो, और हम लोग क्रेडिट परचेज मेथड से ही क्या करेंगे एंट्री पास करेंगे जब तक क्वेश्चंस में असेट्स एक्रूअल मेथड का जिक्र ना करे। तो असेट्स का नाम क्या देख लीजिए प्लांट, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर देख लीजिए लिखेंगे प्लांट अकाउंट डेबिट, और देने वाला कौन है किससे आपने खरीदा हायर वेंडर कौन है हिंद मोटर्स लिमिटेड। तो क्या लिखेंगे हम लोग हिंद मोटर्स लिमिटेड अकाउंट। ठीक है जी, ये हुआ आपका असेट्स को परचेज करने का ऑन हायर परचेज एग्रीमेंट या हायर परचेज सिस्टम। कितने का किया है देख लीजिए 16,34,000 कैश प्राइस से लिखते हैं। कितना से लिखते हैं कैश प्राइस से, तो कितना हो गया 16,34,000। ये भी कितना हो गया मेरा 16,34,000। ठीक है, 16,34,000 हो गया जी। अब देखिए क्वेश्चन में क्या डाउन पेमेंट है। अगर डाउन पेमेंट रहता तो 1 अप्रैल 2018 को एंट्री करते हैं आपका हायर वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। डाउन पेमेंट तो नहीं है, अब सीधा 1 साल का वेट करेंगे। 1 साल के बाद कौन सा दिन आएगा आपका देख लीजिए, आपका 1 अप्रैल 2018 है ना, तो 1 साल के बाद कौन सा दिन आएगा 2019, और क्या आ जाएगा मार्च क्या आ जाएगा आपका 31। ठीक है, 1 अप्रैल 2018 ओपनिंग है तो आपका साल का अंत कौन हो जाएगा 31 मार्च 2019। ठीक है, अब सबसे पहले इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री करेगा। तो क्या करेगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, क्या करेगा ये परचेजर इंटरेस्ट अकाउंट क्या करेगा डेबिट, और 2 ये इंटरेस्ट का पैसा किसको देना है हिंद मोटर्स लिमिटेड को, मतलब हायर वेंडर अकाउंट। तो क्या लिखेगा हिंद मोटर्स लिमिटेड अकाउंट। ठीक है जी, कितना है देखिए मैंने नीचे में लिखा हूँ, आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। इंटरेस्ट मैंने निकाला है ना, इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन सब का अमाउंट मैंने ऑलरेडी नीचे लिख लिया है क्योंकि वो सब अमाउंट का जरूरत पड़ेगा। तो 81,700 था, आप चेक कर लीजिएगा है ना 81,700 81,700 हो गया। और ये डेबिट क्यों हुआ क्रेडिट क्यों हुआ ये सब जानते होंगे, मैंने पूरा बताया है। ये पहला वाला असेट्स आ रहा है रियल अकाउंट डेबिट वर्ड कम्स इन, देने वाला कौन है हिंद मोटर्स लिमिटेड पर्सनल अकाउंट क्रेडिट द गिवर। ये क्या हुआ इंटरेस्ट को डेबिट किया क्योंकि परचेजर के लिए इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है, नॉमिनल अकाउंट और एक्सपेंसिव लॉसेस आर डेबिट, और हिंद मोटर्स को देना है तो अगर पैसा लेना होता है तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेबिट करते हैं पर्सनल अकाउंट को, और देना होता है तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्रेडिट करते हैं। तो हिंद मोटर्स को इंटरेस्ट का पैसा देना है इसलिए हर परचेजर अपने बुक्स में क्या किया है क्रेडिट। ठीक है, तो आपका इंटरेस्ट ड्यू का हो गया। अब देखिए इसी दिन क्या होगा आपका, इसी दिन क्या होगा आपका इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेगा। इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेगा तो क्या हो जाएगा हायर वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। तो हायर वेंडर कौन है हिंद मोटर्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट। ठीक है, हिंद मोटर्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट, और बैंक से ही चलते हैं, कैश भी चाहे तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बैंक से चलिए है ना, डिजिटल युग आ चुका है बैंक से। तो हिंद मोटर्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक, इंस्टॉलमेंट कितने का था 6 लाख का। ये थोड़ा धूप का लाइट आ रहा होगा, आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। तो आपका कितना हो गया 6 लाख
और यहाँ पर कितना भी हो गया आपका 6 लाख, ठीक है। ये कब हो रहा है? मार्च। अब देखिए डिप्रिसिएशन भी कैलकुलेट होगा ना, इस क्वेश्चन में डिप्रिसिएशन भी है, तो इसको हिंद मोटर्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट, यानी पाने वाला है, पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, पैसा जा रहा है ना, देने वाला कौन है? बैंक, पर्सनल अकाउंट क्रेडिट द गिवर। अब देखिए डिप्रिसिएशन का एंट्री होगा, तो डिप्रिसिएशन का एंट्री क्या करेगा? डिप्रिसिएशन क्या करेगा एंट्री? डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट क्या करेगा? डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, और असेट्स का वैल्यू कम जाएगा ना, तो क्या लिखेगा? टू प्लांट अकाउंट। डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट कितना था? अभी निकाले थे 4,08,500, इतना ही निकाले थे डिप्रिसिएशन, आप देख लीजिएगा 4,08,500, ठीक है। 4,08,500, 4,08,500, ठीक है। डिप्रिसिएशन क्यों हुआ? नॉमिनल अकाउंट, डिप्रिसिएशन हुआ एक्सपेंसेस, नॉमिनल अकाउंट, ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस आर डेबिट, और डिप्रिसिएशन से असेट्स का वैल्यू कमता है, और किसी भी असेट्स का वैल्यू बढ़ता है तो डेबिट करते हैं और घटता है तो क्रेडिट करते हैं, डायमंड रूल्स के अनुसार, अमेरिकन कॉन्सेप्ट के अनुसार। तो असेट्स का वैल्यू कम गया डिप्रिसिएशन से, तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या किया? क्रेडिट। तो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट, ठीक है। अब देखिए अब तो कुछ नहीं है, तो आप क्लोजिंग कर दीजिए। अब जो भी आपका नॉमिनल अकाउंट है उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके खाता क्या कर देते हैं? क्लोज। तो यहाँ पे कौन कौन है देख लीजिए, पहला इंटरेस्ट है और दूसरा डिप्रिसिएशन, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट्स को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके खाता क्या कर देते हैं? क्लोज। इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन दोनों एक्सपेंसेस है, इससे प्रॉफिट कमेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट। तो हम लोग क्या लिखेंगे आपका? देख लीजिए, लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। और टू क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट अकाउंट। क्या लिखेंगे? टू इंटरेस्ट अकाउंट। और फिर क्या लिखेंगे? टू डिप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है जी। आपका ये जो आपका इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन डेबिट था, क्रेडिट करके खाता क्या किया? क्लोज किया। और इससे प्रॉफिट मेरा कम जाएगा इंटरेस्ट डिप्रिसिएशन से, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या कर दिया? डेबिट। अब देखिए इंटरेस्ट कितना है? 81,700, और डिप्रिसिएशन कितना है? 408500, ठीक है। 4,08,500। अब दोनों को क्या कीजिए? जोड़ देते हैं, दोनों को ऐड कर दीजिए। 81,700, 81,700, 408500, ठीक है। तो कितना हो गया? 4,90,200। कितना हो गया? 4,90,200, ठीक है। तो इस तरह से पहला साल का एंट्री हो गया। एक बार फिर से, सबसे पहले हुआ आपका प्लांट को खरीदने का, तो प्लांट अकाउंट डेबिट टू हिंद मोटर्स लिमिटेड अकाउंट 16,34,000। फिर एक साल के अंत में इंटरेस्ट ड्यू का, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हिंद मोटर्स लिमिटेड अकाउंट 81,700। फिर इंस्टॉलमेंट पेमेंट का हिंद मोटर्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 6 लाख। फिर डिप्रिसिएशन का डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट 4,08,500। और फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन खाता क्लोज करने का, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू डिप्रिसिएशन 81,700 और 4,08,500, दोनों को जोड़ दिया तो 4,90,200। तो इस तरह से पहला साल का एंट्री क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। आप पहले क्या करें? इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अभी फर्स्ट ईयर का मैंने आपका जर्नल एंट्रीज कर दिया, अब सेकंड ईयर का मैं करके बताता हूँ। एकदम क्या है, सिंपल है। देखिए ध्यान से, सबसे पहले देखिए क्या फिर से सेकंड ईयर में आपका असेट्स परचेस करने का एंट्री होगा? नहीं होगा। तो सेकंड ईयर ये वाला एंट्री नहीं होगा, तो इसको क्या करेंगे हम लोग? मिटा देंगे, ठीक है। सेकंड ईयर का कर रहे हैं, ठीक है। और सेकंड ईयर कब आएगा आपका? 2019 है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका? 2020। कितना हो जाएगा? 2020। सेकंड ईयर कितना हो जाएगा? 2020, ठीक है। सेकंड ईयर कितना है? 2020। एकदम देखते जाइएगा। सबसे पहले इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हिंद मोटर्स लिमिटेड अकाउंट, एंट्री बिल्कुल सेम होगा, अमाउंट खाली क्या हो जाएगा? सेकंड ईयर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। सेकंड ईयर का कितना था देख लीजिए, 55,700
85, ठीक है, 55,785। यहाँ भी लिख दीजिए 55,785, 55,785 रुपीज़। एंट्री बिल्कुल सेम होगा, सिर्फ क्या चेंज हो जाएगा, अमाउंट, ठीक है, सेकेंड ईयर। फिर आपका इंस्टॉलमेंट पेमेंट का हिंद मोटर्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक, कैश भी चाहे तो कर सकते हैं, 6 लाख 6 लाख, और ये 6 लाख ही होगा क्योंकि तीनों इंस्टॉलमेंट्स क्या है, बिल्कुल सेम है। उसके बाद डिप्रिसिएशन का एंट्री बिल्कुल क्या होगा, सेम होगा, बस अमाउंट क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। तो सेकेंड ईयर का कितना है देख लीजिए, 3,06,375 है ना। तो आपका 30 है जी, सॉरी 3 लाख है ना, 30,6375, ठीक है, 30, 30, 63, 75, ठीक है, 3,06,375। यहाँ भी लिखिए, यहाँ भी लिखिए आप कितना, 3,06,375 डिप्रिसिएशन का एंट्री हो गया। अब ट्रांसफर का भी सेम एंट्री होगा, बस अमाउंट को क्या करेंगे हम लोग, चेंज कर देंगे जी। तो चलिए अमाउंट को क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। एंट्री बिल्कुल सेम होता है, बस अमाउंट को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो इंटरेस्ट कितना हो गया देख लीजिए, 55,785 और डिप्रिसिएशन कितना हो गया देख लीजिए, 3,06,375, ठीक है, 10, 63, 75, ठीक है। अब दोनों को क्या करते हैं हम लोग, जोड़ देते हैं। दोनों को क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए, दोनों को ऐड कीजिए, 55,785, 55,785, 55,785, ठीक है, 30, 63, 75, 30, 63, 75, ठीक है। तो कितना आ गया, 3,62,160, 3,62,160 यानी 3,62,160 रुपीज़। तो इस तरह से सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन, सेकेंड ईयर का जर्नल एंट्रीज हो चुका है। इसके बाद बताएंगे थर्ड ईयर का एंट्री बिल्कुल सेम होता है, अमाउंट क्या होता है, चेंज होता है। आप पहले इसका भी क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं आपको थर्ड ईयर का एंट्री करके बताता हूँ। आपका एंट्री क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा, बस अमाउंट चेंज होगा। यहाँ 20 है ना, तो कितना कर दिए, 21। एंट्री बिल्कुल सेम होगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू आपका हिंद मोटर्स लिमिटेड अकाउंट। तो इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं यहाँ से, इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। देखिए ठीक है ना, थर्ड ईयर में देखिए कितना है, 28,000, कितना है, 28,515, 28,515। यहाँ भी लिखिए 28,515, ठीक है, 28,515, 28,515, 28,515, ठीक है। आपका इंस्टॉलमेंट तो 6 लाख वाला है, ये एंट्री हो गया हिंद मोटर्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक। डिप्रिसिएशन का आपका क्या होगा, अमाउंट क्या होगा, चेंज होगा, बस अमाउंट चेंज होगा, एंट्री बिल्कुल सेम होगा। थर्ड ईयर का कितना था आपका, 2,29,781, ठीक है, 2,29,781, ये सब मैंने लिख लिया पहले, 2,29,781, ठीक है, 2,29,781। अब दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इसको हम यहाँ पे मिटा देते हैं, इसको क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे मिटा देते हैं। अब इसको लिखिए, इंटरेस्ट में कितना लिख लीजिए, इंटरेस्ट में कितना, 28,515, 28,515। और आपका डिप्रिसिएशन में कितना है, 2,29,781, 2,29,781, ठीक है, 28,515, 2,29,781, ठीक है। तो कितना हो गया आपका टोटल, 2,58,296, 2,58,296 रुपीज़, ठीक है। तो ये मेरा कौन सा ईयर का हो गया, थर्ड ईयर का। बस अमाउंट चेंज कर देना है, आपका एंट्री बिल्कुल क्या होगा, सेम होगा। आप इसका भी क्या करें, पहले स्क्रीनशॉट ले लें।
आई होप आपने इसका क्या किया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आपको जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर्स, जो आपका कौन है, आपका हिंद मोटर्स लिमिटेड, उसके बुक्स में भी जर्नल एंट्रीज करके बताते हैं। अब मैं आपको जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हिंद मोटर्स लिमिटेड, जो हायर वेंडर है, उसके बुक्स में जर्नल एंट्रीज करके बताता हूँ। सबसे पहले देखिए 2018 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2018। और कौन सा डेट है आपका? अप्रैल। तो क्या लिखेंगे हम लोग? अप्रैल। अप्रैल कितना लिखेंगे? 1। सबसे पहले क्या होगा, जो हायर वेंडर है वो क्या करेगा? सेल करेगा। और एक बात, वेंडर के लिए गुड्स होता है, वेंडर के लिए गुड्स, और परचेजर के लिए क्या होता है? असेट्स। ठीक है, तो जो वेंडर्स है अपने बुक्स में क्या लिखेगा? सेल्स का अकाउंट खोलेगा। किसका? सेल्स का। तो सबसे पहले वो क्या करेगा? किसको दे रहा है? जिंदल ट्रेडर्स को। तो एंट्री क्या करेगा आपका? देख लीजिए, जिंदल ट्रेडर्स है ना, तो क्या लिखेगा? जिंदल ट्रेडर्स, जिंदल ट्रेडर्स लिमिटेड अकाउंट क्या करेगा? डेबिट। और टू क्या लिखेगा? हायर सेल। टू क्या लिखेगा? हायर सेल्स अकाउंट। ठीक है, सिर्फ सेल्स नहीं लिखेगा, हायर सेल्स वर्ड यूज करना जरूरी है। इससे पता लगता है जो सामान बेचा गया किस पे? हायर सेल्स पे, हायर परचेज एग्रीमेंट पे। सिर्फ सेल्स लिखेगा तो ये पता नहीं लगेगा ना कि हायर परचेज एग्रीमेंट पे बेचा गया या नॉर्मल सेल है, इसलिए कौन सा वर्ड यूज करता है? हायर सेल्स। तो कितना देख लीजिए, 16,34,000। तो 16,34,000, यहाँ भी कितना लिख देंगे? 16,34,000। ठीक है जी, 16,34,000 हो गया सामान को बेचने का। अब तो डाउन पेमेंट नहीं है, डाउन पेमेंट रहता तो एंट्री पास करता, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू जिंदल ट्रेडर्स लिमिटेड अकाउंट। नहीं है, छोड़ देंगे। अब 1 साल का वेट करेंगे। तो 2019, और कौन सा दिन आएगा आपका? मार्च 31। ठीक है जी। अब क्या होगा? इंटरेस्ट ड्यू का होगा। वेंडर के लिए इंटरेस्ट क्या होता है? इनकम होता है। और वो किससे लेगा? जिंदल ट्रेडर से। तो एंट्री क्या करेगा? देख लीजिए, जिंदल ट्रेडर्स। ठीक है, जिंदल ट्रेडर्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट। और टू क्या करेगा? टू इंटरेस्ट अकाउंट। टू क्या करेगा? इंटरेस्ट अकाउंट, क्योंकि इंटरेस्ट इनकम हो गया। वेंडर के लिए नॉमिनल अकाउंट, ऑल इनकम प्रॉफिट क्रेडिट, और जिंदल ट्रेडर से पैसा लेना है, पर्सनल अकाउंट पैसा लेना है, तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेबिट। ठीक है, तो आपका कितना इंटरेस्ट है? 81,700। 81,700। ठीक है, 81,700 हो गया जी। अब क्या करेगा? अब इंस्टॉलमेंट को रिसीव करने का एंट्री करेगा। तो क्या करेगा? बैंक अकाउंट डेबिट। और टू क्या करेगा? किससे लेगा? जिंदल ट्रेडर्स ना, जिंदल ट्रेडर्स है ना, परचेजर। तो क्या लिखेगा? जिंदल ट्रेडर्स लिमिटेड अकाउंट। कितना है भैया? कितना लेगा? 6 लाख है, 6 लाख का इंस्टॉलमेंट है। तो कितना लेगा आपका? 6 लाख। 6 लाख। यहाँ भी कितना लेगा आपका? ये 6 लाख। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका इंस्टॉलमेंट क्या किया? ले लिया। अब क्या एंट्री होगा? ये जो आपका नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट कौन है? इंटरेस्ट। इसको क्या करेगा? ट्रांसफर कर देगा कहाँ? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये क्रेडिट है तो डेबिट करके खाता क्या करेगा? क्लोज करेगा। तो क्या लिखेगा आपका? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। और इंटरेस्ट से प्रॉफिट क्या हुआ? बढ़ा है ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या करेगा? क्रेडिट। तो क्या लिखेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्रेडिट था तो डेबिट करके खाता क्लोज कर दिया, और प्रॉफिट इनकम हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या किया? क्रेडिट। कितना हो गया आपका? कितना इंटरेस्ट था? 81,700 और 81,700। आपके मन में एक सवाल उठ सकता है कि सर डिप्रिसिएशन का एंट्री नहीं किया। वेंडर के लिए गुड्स होता है, गुड्स पे डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया जाता है। बात समझ गए ना? परचेजर डिप्रिसिएशन चार्ज करेगा क्योंकि वो असेट्स मान के चलता है, वेंडर गुड्स मान के चलता है, गुड्स पे डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता है, इसलिए वेंडर के बुक्स में डिप्रिसिएशन का एंट्री नहीं होगा। हाँ, एक एंट्री और होगा, ध्यान दीजिएगा।
जैसे ये जो आपका हायर सेल्स है ना, इसको क्लोज कर देंगे। तो सेल्स कौन सा अकाउंट से क्लोज होता था, याद कीजिए ट्रेडिंग अकाउंट से। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते थे ना बाय सेल्स, तो वही हो गया। तो यहाँ पे ये क्रेडिट है ना, इसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, हायर सेल्स अकाउंट डेबिट, और टू क्या लिखेंगे, ट्रेडिंग टू ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में जाके खाता क्या हो गया, क्लोज हो गया। तो हायर सेल्स कितना था, 16,34,000, ये भी कितना हो गया, 16,34,000। ठीक है आपका, तो ये आपका हो गया, पहला हो गया सामान को बेचने का, इंटरेस्ट ड्यू का, इंस्टॉलमेंट लेने का, इंटरेस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करने का, हायर सेल्स को ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करने का। तो इस तरह से वेंडर्स के बुक्स में पहला साल का एंट्री हो चुका है। आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं आपको सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का जर्नल एंट्रीज करके बताता हूं। अब पहले आप हमको बताइए, क्या फिर से सेल्स करने का एंट्री करेगा वेंडर्स, नहीं करेगा। तो ये वाला एंट्री सेकेंड ईयर में नहीं होगा, तो इसको क्या करेंगे, हम लोग हटा देंगे, सीधा सा बात है। अब देखिए 19 है ना, तो हम लोग इसको डेट को कितना कर दें, 20 कर देते हैं। 19 से तो कितना कर दें डेट को, 20, सीधा सा बात है। आपका ये किस चीज़ का हुआ, इंटरेस्ट ड्यू का, एंट्री बिल्कुल सेम होगा, बस अमाउंट क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग चेंज कर देंगे। सेकंड ईयर में कितना था, 55,785, तो 55,785, 55,785 यानी 55,785 रुपीज़ दे दिए जी। उसके बाद ये आपका इंस्टॉलमेंट लेने का एंट्री हो गया, 6 लाख ही है। उसके बाद इंटरेस्ट का एंट्री, बस यहाँ पर क्या करेंगे, अमाउंट को क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। कितना हो जाएगा, 55,785, 55,785, ठीक हो गया जी। अब बताइए, क्या फिर से सेल्स का क्लोज करने का एंट्री होगा, नहीं। जब बेचने का हुआ ही नहीं तो क्लोज करने का कहाँ से होगा। तो आपका सेकेंड ईयर में ये एंट्री आपका नहीं होगा। सेल्स को सिर्फ पहला साल में क्लोज करते हैं। तो पहला हो गया इंटरेस्ट ड्यू का, इंस्टॉलमेंट लेने का, और इंटरेस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करने का। बस अमाउंट क्या किया मैंने, चेंज कर दिया। तो सेकेंड ईयर का भी एंट्री हो गया वेंडर्स के बुक्स में। आप इसका भी क्या करें, पहले स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं आपको थर्ड ईयर का जर्नल एंट्रीज करके बताता हूँ। एकदम सिंपल है, 20 है, इसके जगह पे आप कितना लिख दीजिए, 21। और क्या कीजिए, अमाउंट को क्या कीजिए, सिर्फ चेंज कर दीजिए। एंट्री बिल्कुल सेम होता है, अमाउंट चेंज हो जाएगा। कितना, 28,515, 28,515। थर्ड ईयर का हो गया ना, 28,515, 28,515। इंस्टॉलमेंट लेने का 6 लाख ही वाला है, यहाँ पर चेंज कर देते हैं। यहाँ पर चेंज कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका, 28,515, 28,515। बस मैंने क्या किया, आपका अमाउंट को क्या किया, चेंज कर दिया। तो थर्ड ईयर भी आपका क्या हो गया, एंट्री हो गया। आप इसका भी क्या करें, पहले स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये क्वेश्चन यहीं पे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में जितने भी क्वेश्चंस है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितने भी क्वेश्चंस हैं, बहुत जल्द वो सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन अपलोड करने का कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो, आज का क्लास एंड करते हैं। थैंक यू।